की गन की जरूरत माफिया को क्यों पड़ी? माफिया को कौन देने वाला था सैनिक की गन? ऐसी गन जो पुलिस तक के पास नहीं, माफिया को क्यों चाहिए थी? ये माफिया है जेल में बंद मुख्तार अंसारी, जिसे हाल ही में कृष्णानंद राय के मर्डर और किडनैपिंग के तहत 10 साल की सजा हुई है, जिसकी तलाश थी LMG गन की। एक बहुत बड़े खुलासे में सामने आया है ये मुद्दा, जो बहुत बड़े राज का पर्दाफाश करने वाली है। ये खुलासा किया है मुख्तार अंसारी की वजह से अपनी नौकरी गंवाने वाले यूपी STF के पूर्व DSP शैलेंद्र सिंह का। वो चाहते हैं कि उस मामले को दोबारा खोला जाए जिसमें उन्होंने मुख्तार के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी पोटा कानून लगाया था। किस मामले में पोटा कानून शैलेंद्र ने लगाया था और आखिर किस वजह से शैलेंद्र को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी? और अहम सवाल कि LMG की जरूरत माफिया मुख्तार अंसारी को क्यों थी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम शैलेंद्र की ही जुबानी बताते हैं। बता दें STF के तत्कालीन DSP शैलेंद्र सिंह, जो उस समय CO के तौर पर वाराणसी में तैनात थे, उन्हें मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के गैंग वॉर पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। इसी तैनाती के दौरान शैलेंद्र सिंह ने जब मुख्तार के फोन को टैप करना शुरू किया तो एक खतरनाक कहानी सामने आई। शैलेंद्र सिंह का दावा है कि उन्होंने वह ऑडियो रिकॉर्ड किया जिसमें मुख्तार अंसारी सेना का एक भगोड़े से लाइट मशीन गन खरीदने का डील कर रहा था। शैलेंद्र सिंह ने कहा, इसी निगरानी के क्रम में जब मैं मुख्तार अंसारी का फोन सुन रहा था तब यह सेना के भगोड़े बाबू लाल यादव से लाइट मशीन गन खरीदने की बात कर रहा था। बाबू लाल कह रहा था कि मेरे पास सेना से चुराई हुई लाइट मशीन गन है जो कि राष्ट्रीय राइफल से चुराई गई थी और उससे लेकर आया हूं। यह करोड़ में सौदा लगभग तय हो गया था। इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी खुद RK विश्वकर्मा, जो तब बनारस में STF के SP थे और आज राज्य के DGP हैं, उन्होंने ही शैलेंद्र को यह जिम्मेदारी दी थी कि हर हाल में इस लाइट मशीन गन को मुख्तार के पास पहुंचने में पहले बरामद करना है, क्योंकि अगर ये मुख्तार के पास पहुंच गई तो फिर इसे बरामद करना असंभव हो जाएगा। शैलेंद्र सिंह ने आगे कहा, यह लाइट मशीन गन 24 घंटे के अंदर बरामद करना था, क्योंकि मुख्तार से बाबूराम यादव की डील हो गई थी। पुलिस को मालूम था कि अगर एक बार मुख्तार के घर के भीतर चला गया तो फिर किसी भी कीमत पर पुलिस उसे बरामद नहीं कर पाएगी। उन्होंने आगे कहा, तत्काल हम लोगों ने ऑपरेशन लॉन्च किया। हमने बाबूलाल यादव को उठाया। पता ये चला कि उसने अपने मामा के पास इसे छुपा कर रखा है। जान पर खेलकर हम लोगों ने इसे बरामद किया। शैलेंद्र सिंह ने कहा, फाइनली जब हमने इसे रिकवर किया तो वादी के रूप में बनारस के चौबेपुर थाने में मैंने यह मामला दर्ज कराया। संबंधित धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ, लेकिन मामला सेंसिटिव था। सेना से चुराया हुआ लाइट मशीन गन था। इसे कश्मीर से लाया गया था। यह मुख्तार के हाथों में पहुंचने वाला था, इसलिए हमने आर्म्स एक्ट के साथ साथ इसमें पोटा भी लगाया और यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया। मुख्तार अंसारी को लग चुका था कि पोटा लगने से उसकी मुसीबत काफी बढ़ जाएगी और वह इससे निकल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, तब की सियासत इसकी मुफीद थी। मायावती की सरकार तोड़कर मुलायम सिंह यादव ने सरकार बनाई थी। तब मुख्तार अंसारी कई इंडिपेंडेंट विधायकों के साथ सरकार को समर्थन दे रहा था और यहीं से उसने मुलायम सिंह पर दबाव बनाया। शैलेंद्र सिंह ने आगे कहा, मुलायम सिंह यादव कतई नहीं चाहते थे कि मुख्तार पर पोटा लगे। इस मामले में एक साथ दर्जनों ट्रांसफर मुलायम सिंह ने करा दिया, यहाँ तक कि बनारस की STF यूनिट को भी बंद कर दिया गया। यह मैसेज साफ हो गया कि इसमें बीच का रास्ता कुछ नहीं है। मुख्तार को हर हाल में पोटा से बाहर निकलना है। दूसरी तरफ मेरे ऊपर भी दबाव था। FIR बदलना चाहते थे, मैंने FIR बदलने से मना कर दिया। लोगों ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन में नाम मत लेना उनका, लेकिन सब कुछ जुटाया हुआ साक्ष्य मेरा ही था, तो मैं अड़ा रहा और मैंने पीछे हटने से मना कर दिया, जिसकी कीमत मैंने अपनी नौकरी छोड़कर चुकाई। उन्होंने आगे कहा, जब सब तरफ से समझाने की कोशिश भी बेकार हो गई और मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटूंगा, तब मैंने भी त्याग पत्र लिखा और त्याग पत्र में मैंने साफ लिखा कि जब सरकार का फैसला मुख्तार अंसारी कर रहा है तो यहाँ मेरे लिए काम करना मुश्किल है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों माफिया को LMG राइफल चाहिए थी। शैलेंद्र सिंह ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा, जब मुख्तार अंसारी अपने लोगों से बात कर रहा था तो वह फोन भी रिकॉर्ड हो रहा था। तब उसने कहा था
कि उसे हर हाल में यह लाइट मशीन गन चाहिए। उसकी वजह भी उसने बताई थी कि कृष्णानंद की गाड़ी बुलेट प्रूफ है और उस पर राइफल का कोई असर नहीं होगा। अगर लाइट मशीन गन उसे मिल जाए तो उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को भेज सकती है और उसे मारा जा सकता है। तो यानी कृष्णानंद राय जिसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, इसकी जानकारी मुख्तार अंसारी को पहले से ही थी। इतनी डिटेलिंग माफिया अपने दुश्मनों पर रखता था और जिसके लिए उसे LMG राइफल की ज़रूरत थी, इसे भगोड़े से उसने खरीदने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। बाद में मुलायम सिंह की सरकार जो दावा किया जा रहा है शैलेंद्र सिंह के द्वारा कि उन पर दबाव बनाया गया, जिससे उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।